सभी लोगों को अलग अलग संबोधित नहीं करूंगा, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो बिहार आए हैं, पूर्णिया आए हैं, उनका मैं तहे दिल से और उनके साथ सभी लोग जो आए हैं उनका तहे दिल से पूर्णिया में स्वागत करता हूँ। मेरी विशेष जिम्मेदारी भी है क्योंकि मैं पूर्णिया का हूँ, तो हमारे यहाँ वो आए हैं सब लोगों की यहाँ है गमगम। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति मंच पे बैठे हैं जिनकी मैं चर्चा न करूं तो वो गुनाह ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। वो रिश्ता ही कुछ ऐसा नाजुक है मेरा आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी के साथ। वो मेरे बहनोई लगते हैं और मेरी बहन की सुरक्षा उनके हाथों में है, इसलिए आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ही के बुलाने पे मैं आ भी गया हूँ यहाँ। बहुत आपकी बहुत मेहनत लगी है इस सभा को, सम्मेलन को आयोजित करने में। चेतन की बहुत मेहनत लगी है। तो मैं बात यहीं से शुरू करूं कि मेहनत क्यों लगी। हम लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, माफ कीजिएगा मेरी विचार कुछ अन्य लोगों से अलग रहता है और मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता है, लेकिन जो सच होता है मैं वही बोलता हूं। आज जो जमाना है जहां अमेरिका में कोई घटना घट जाए तो मेरे रुपौली के जो सबसे पिछड़ा इलाका है, गांव है, वहां वो खबर पहुंच जाती है चंद मिनटों में। तो मेरे बेटे को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी चेतन को इस सम्मेलन को बुलाने के लिए? क्या वो सम्मेलन अपनी लाल के लिए बुला रहा? मुझे पहले इसका जवाब दें आप लोग। आनंद मोहन जी को घूमने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आवाज देना बहुत था कि हम लोग मिलने वाले हैं 23 तारीख को कला भवन में, अपने भविष्य के लिए कुछ बातें करना चाहते हैं। यह आप लोगों का कर्तव्य बनता था कि आप लोग खुद आ जाए, इसलिए किसी से कुछ मांगने से पहले हमें अपने आप ही अंदर देखना होगा कि हम कहां आके खड़े हो गए। वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष की उम्र में, जिनकी तलवार ने अंग्रेज सरकार का जीना हराम कर दिया, वो वीर सेनानी क्या अपने लिए लड़ रहे थे? क्या सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ रहे थे या समाज के लिए लड़ रहे थे? आईना में देखें हम सब अपने आप को। क्या वही शौर्य आज हमारे यहां मौजूद है हमारे अंदर? क्या वही त्याग की भावना है हमारे अंदर? इससे पहले कि हम किसी सरकार, केंद्र, राज्य, इधर उधर हाथ फैलाएं, पहले ये सोचिए कि देने वाला व्यक्ति, देने वाली जाति अपने आप को कहां लाकर खड़ा कर लिया है कि आज हम मांग रहे हैं। हम देते थे, हम राज्य करते थे तो अपने लिए नहीं करते थे। हमारे सभी सम्मानित लोग, बहुत सारे लोग राजस्थान से आए। मेरी भाभी भी राजस्थान की है, जोधपुर की है, जोधपुर घराने की है। हमने देखा है और नजदीक से देखा है कि वहां के लोग सिर्फ अपने जाति के नहीं, सभी जाति के लोग अपने महाराजाओं का, अपने राजाओं का, अपने शासकों का किस तरह से सम्मान करते थे और किस तरह से वो लोग, वो महाराजा, वो राजा अपने लोगों का ख्याल किया करते थे। आज राजपूत ये भूल गया। अगर राजपूत को कुछ याद रह गया है तो चमड़े को इतना पतला कर दिया है कि वो हर बात से, किसी न किसी बात से आहत हो जाता है। हम इतने कमजोर नहीं हैं
याद रखना कि राणा सांगा को किसी ने कुछ कह दिया तो राणा सांगा का कुछ बिगड़ गया या हमारा कुछ बिगड़ गया, कभी बिगड़ेगा तो उन कहने वालों का ही बिगड़ेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन तलवार की नोक पर नहीं। वीर कुंवर सिंह जी की तलवार आज शिक्षा में तब्दील हो गई। सेवा की भावना अपने अंदर ले आइए। कहीं कुछ मांगने की हमारे जाति को कभी आवश्यकता नहीं होगी। समाज के लोग हमें खींच कर ले जाएंगे आगे। जिस दिन एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा होगा और जब वो घूम कर देखे और कोई राजपूत उसकी रक्षा में खड़ा है, जिस दिन एक महिला की चीर हरण हो रही होगी, घूम कर देखे अगर एक राजपूत खड़ा है, जिस दिन एक अल्पसंख्यक की रोजी रोटी पर आफत आई होगी, उस दिन वो घूम कर देखे एक राजपूत खड़ा है, तो राजपूत वहीं पहुंच जाएगा, उसी शौर्य को प्राप्त कर लेगा जिस शौर्य को हमने कभी प्राप्त किया था। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भद्दी टिप्पणियां हो रही, ये भी तो हमारा ही किया हुआ। समाज को हम लोगों ने ऐसे नेताओं को पनपने दिया है जिन्होंने समाज को खंडित करके रख दिया। आपसे सच बताएं, हमारी जाति के आधे लोग ऐसे सम्मेलनों में आने से कतराते होंगे जो राजनीति से अपना मतलब रखते हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि अगर हम यहां टिक गए तो दूसरे वोट नहीं मिलेंगे। मूर्ख है वो, मूर्ख। अपनी जाति पर गर्व करना, अपनी जाति का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा फर्ज है। लेकिन उस फर्ज के साथ साथ अन्य पूरे समाज का ख्याल करना, उसके लिए काम करना, न्याय करना, ये भी राजपूत का ही कर्तव्य है। राजपूत धर्म नहीं है, राजपूत जाति नहीं है, राजपूत विचारधारा है जिसको हम राजपूती कहते हैं। मेरे खानदान को, मुझे ईश्वर की असीम कृपा से बहुत बार ये मौका रहा है कि हम लोगों का भला कर सकें, और बहुत बार ऐसा भी मौका आया है कि एक ही काम के लिए एक राजपूत ने और एक किसी अन्य जाति ने अर्जी दी है, लेकिन उस समय मैं राजपूत बनकर नहीं, उस कुर्सी पर बैठे हुए एक इंसान की तरफ जब फैसला करता हूं तो हो सकता है वो राजपूत के पक्ष में न गया। इसे मैं कहता हूं कि यह पक्षपात नहीं किया गया, यह न्याय किया गया। लेकिन कौन रोकता है मुझे? ईश्वर ने अगर मुझे ताकत दिया है तो मैं 10 राजपूत परिवार के बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं, उन्हें आगे बढ़ाऊं। ये पक्षपात नहीं कहलाएगा, लेकिन अन्याय करना पक्षपात कहलाएगा। हम राजनीति में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। हम राजनीति में जगह दिया करते थे भाई, बिहार को ही याद कर लीजिए। हम बिहार में राजनीति में हम आगे थे, आज पीछे हो। क्यों हो गए? नेता वैसे मिले हमें जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसमें वो हुनर हो ना हो, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। जो जिसकी संख्या कम है वो पीछे कतार में खड़े हो जाओ। ये कौन सी अन्याय की बात है? तो न्याय पाने से नहीं मिलेगा, न्याय देने से मिलेगा। और मेरी आप लोगों से विचार है कि अपनी राजपूती को वापस ढूंढें, अपने शौर्य को दोबारा प्राप्त करें, अपने बोली में कटुता ना लाएं, सौम्य रखें। सौम्य बोलने से जो कटाक्ष होता है, जो मार पड़ती है, वो जोर से बोलने से नहीं होता। इसलिए मेरा यही आग्रह है सब लोगों से, आप लोग यहाँ आए, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर से आनंद मोहन जी, चेतन जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपनी बहन लवली जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कुंवर सिंह जी अमर रहे। जय हिंद।
श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।